आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,277 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर हुआ 92.62%। और श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी इस कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा, जिसे रात 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत अब तक 3 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है और 1.5 करोड़ से अधिक निर्माणाधीन है। श्री जावड़ेकर ने कल पुणे नगर निगम PMC द्वारा PMAY के तहत 5 परियोजनाओं में बनाए गए मकानों के लिए निकाले जाने वाले ड्रॉ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 12 करोड़ शौचालयों, 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली की सुविधा, 4 करोड़ पानी के कनेक्शन और उज्ज्वला गैस, जन धन, आयुष्मान भारत तथा सभी के लिए शिक्षा जैसी विभिन्न परियोजनाएं लाकर अनुकरणीय काम किया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन करदाताओं के खाते का लेखा परीक्षण जरूरी है, उनके लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय लेन देन करने वाले करदाताओं के लिए भी आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए कुछ विशेष ऋण खातों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाली राशि पर 6 महीने के लिए अनुग्रह अनुदान देने की योजना मंजूर की है। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि के लिए मिल सकता है। इस योजना के तहत ऐसे लोग पात्र होंगे जिनका ऋण खाता संस्वीकृत सीमा के दायरे में है और जिसमें अधिकतम 2 करोड़ तक का बकाया है। योजना का लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋणों, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल ऋण, उपभोक्ता ऋण और वैयक्तिक ऋण से लेकर व्यावसायिक ऋण तक के लिए लिया जा सकता है। जिनकी कुल लेनदारी 2 करोड़ रुपए से अधिक की होगी, वे अनुग्रह भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा। अगर अगले 3 महीने हमने प्रिकॉशंस, सावधानियां पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना, हैंड हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करने के बारे में और जहां तक हो सके फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने, ये सारी जो छोटी छोटी बातें इनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 36 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,277 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 2,852 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है।
प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 92.62% हो गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में 59% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय कोरोना के 27,681 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने प्रदेश में चलाए जा रहे संचारी रोग अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने त्योहार के सीजन में और अधिक सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए लोगों से बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलने और सभी जरूरी सावधानी रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच 31 जिलों में टीबी का अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अगले माह अभियान चलाकर 7,000 गांवों में लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 70 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान 67,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल संख्या के 81% लोग ठीक हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। इन राज्यों में देश के 48% से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 89.78% है। फिलहाल देश में कुल 6,80,000 मरीज हैं। अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व प्रदेश भर में आज श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था। संपूर्ण भारत में यह पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। विजयादशमी शक्ति उपासना का भी उत्सव है। नवरात्र के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके भक्तों में शक्ति का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने विजयादशमी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी के अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि विजयदशमी का त्योहार अन्याय पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी का त्योहार हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूर्व की भांति आज रावण का पुतला दहन या रावण वध जैसे कार्यक्रमों का सार्वजनिक स्तर पर आयोजन नहीं किया जाएगा। रामलीलाओं का मंचन भी सार्वजनिक स्तर पर बृहद रूप में राज्य में नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोग अयोध्या में आयोजित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय रामलीला के द्वारा आभासी रूप में रावण वध को देख सकेंगे। यहाँ सरयू तट पर आयोजित किए जा रहे रामलीला के मंचन में आम जनता को कोरोना काल में आने की मनाही है, लेकिन इस संपूर्ण मंचन का दूरदर्शन के डीडी नेशनल और डीडी भारती के माध्यम से रोजाना सजीव प्रसारण किया जाता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन कल अष्टमी और नवमी पर भक्तों ने शक्ति रूपा देवी के महागौरी और सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की। भक्तों ने कोविड संबंधी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए मंदिरों में माता के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अष्टमी और नवमी के पर्व पर भक्तों ने उपवास रखकर घरों में कन्याओं का पूजन और विधि विधान के अनुसार हवन पूजन किया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,277 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर हुआ 92.62%। और श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।